तरंग युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। युवा तरंग, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं, आपका कार्यक्रम है। आप इसको आगे बढ़ाइए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे युवा इसके द्वारा प्रेरित होते हैं और जो भी वचन सुनाया जाता है वो आपके लायक वचन सुनाया जाता है। आपने देखा होगा, मैं नहीं बोलता हूं, आपकी उम्र के लोग बोलते हैं, ताकि आपको ये प्रेरणा मिले कि वे भी आपके साथ हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन जटिल है, कठिन है, और विशेष करके आज की परिस्थितियां बहुत ही कठिन होती जा रही हैं, जटिल होती जा रही हैं। पहचानना मुश्किल है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है। ये पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आपको पवित्र आत्मा के विवेक की जरूरत है, और इस विवेक के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ना होगा। जितना हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ेंगे, हमें विवेक का वरदान मिलेगा। हमें एक ऐसी नजर मिलेगी जो सच्चाई को परख पाएगी। हमें एक ऐसा प्रकाश मिलेगा जिसमें हमें सच्चाई दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ना, प्रार्थना बनाए रखिए और पवित्र वचन को पढ़ना और सुनना जारी रखिए। आपके YouTube में बहुत सारे प्रवचन हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन, आपके समय के अनुकूल प्रवचन। एक एक प्रवचन उठाइए और सुनिए। जो प्रवचन आपको लगता है कि आज मेरी आवश्यकता, उसको उठाइए और सुनिए, और आज के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। फादर प्रज्ञान आपको जीवन के बारे में बता रहे हैं। ख्रीस्त में
मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए, अपने जीवन शैली को जांचने के लिए। आइए हम ध्यान से अपने आप को देखें, प्रभु के वचन को सुने और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। हम जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें परीक्षा लिखना पड़ता है। हमारा परीक्षा लिया जाता है और हमारे आंसर पेपर का जांच किया जाता है और उसके हिसाब से हमें नंबर भी मिलता है। पास होते हैं या फेल होते हैं, या फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, या डिस्टिंक्शन में पास होते हैं, या टॉपर बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इस संसार में हम जीते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ अच्छा रिश्ता है, कैसा जीवन जीते हैं। लोग जब परेशानी में रहते हैं, क्या हम उनको अनदेखा कर देते हैं? क्या केवल अपने लोगों का ही ध्यान रखते हैं जिनको हम जानते हैं, या केवल अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं? अजनबी लोगों को अनदेखा कर देते हैं, उनके बातों को सुनते नहीं हैं, या कोई ज़रूरत में है तो उनकी नहीं सुनते। रास्ते में चलते समय कोई हमसे कुछ पूछे तो अनदेखा कर देते हैं, मदद नहीं करते, अपने मनमर्जी जीवन जीते हैं, किसी की नहीं सुनते, खुद की सुनते। ये सब का भी एक दिन जांच होगी। प्रभु इसका लेखा लेगा। आपने कैसा जिया, जीवन में क्या किया, कितने लोगों की मदद की, जो आपके पास आए मदद के लिए, क्या आप उनकी मदद की या अनदेखा कर दिए, नहीं सुने? एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन जब आएगा तब बहुत देर हो चुका होगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, विशेषकर जब हम जवान रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अनदेखा करते हैं। हम खुद की सुनते, हम अपनी मनमर्जी जीने की कोशिश करते हैं। हमें जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, मैं वही करता हूं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए। आज आप अपने आप को देखेंगे कि आपके जीवन में आप कितना अच्छा ही करते हैं, दूसरों का मदद करते हैं। क्या लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आते हैं, या जब समय आ जाता है आप पीछे हट जाते हैं? आज आप खुद की जांच करेंगे, देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई तो यह है, जब कोई अनजान इंसान या अजनबी हमसे मदद मांगता है तो हम साफ साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक दिन आपसे इसका भी हिसाब लिया जाएगा? मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 25 में, मानव पुत्र अपने सब स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमामय सिंहासन पर पधारेगा और सब राष्ट्रों के लोग उसके सामने उपस्थित हो जाएंगे। और जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह उस दिन लोगों को भी एक दूसरे से
अलग कर दिया जाएगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्र, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के सृष्टि से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और राजा आगे कहेंगे, क्योंकि जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझे मिलने आए, जब मैं परदेशी था तब तुमने मुझे अपने यहां ठहराया। तब लोग उनसे कहेंगे, आप कब भूखे थे हमने आपको खिलाया, कब आप प्यासे थे हमने आपको पिलाया, कब आप परदेशी थे हमने आपको अपने यहां ठहराया, कब आप बंदी गृह में थे हम आपसे मिलने आए। तब राजा उनसे कहेंगे, जो कि हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में पढ़ते हैं। राजा उनसे कहेंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। प्रभु क्या कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे ही लिए किया। जो कुछ हम लोगों के लिए करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु यही मानते हैं। इसमें ना अपने पड़ोसी आते हैं, ना अपने रिश्तेदार आते हैं, ना जिनको हम जानते हैं वे लोग आते हैं। प्रभु ने यह नहीं कहा है। प्रभु ने कहा किसी एक के लिए, यानी हो सकता है वो अपना पड़ोसी हो सकता है, अपने शहर के इंसान हो सकता है, अपने गांव के इंसान हो सकता है विदेशी हो सकता है, परदेशी हो सकता है, जिनको हम नहीं जानते, अजनबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी एक के लिए हम जो कुछ करते हैं वो ईश्वर के लिए करते हैं। तब राजा अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, जाओ और उस अनंत आग में प्रवेश करो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और राजा आगे कहेंगे, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, जब मैं बंदी गृह में था मुझे मिलने नहीं आए। तब वे लोग कहेंगे, आप कब भूखे थे, कब प्यासे थे, कब बंदी गृह में थे, कब नंगे थे, कब बीमार थे और हम आपको मिलने नहीं आए। तब प्रभु उनसे भी कहेंगे, जो कुछ तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक के लिए नहीं किया वो तुमने मेरे ही लिए नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया इतना चंचल है, लोग इतने स्वार्थी बन गए हैं कि किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं है। आप अजनबी की बात छोड़िए, अपने परिवार वालों के लिए समय नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज किसी के लिए समय नहीं है। अजनबी की बात छोड़िए, दूसरों की बात छोड़िए, पति के पास पत्नी के लिए समय नहीं है, पत्नी के पास पति के लिए समय नहीं है, मम्मी पापा के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और यही कारण है कि दूरियां पैदा हो जाता है, और यही कारण है कि गलत संगति में पड़ जाते हैं, और यही कारण है कि परिवार टूट जाता है, और यही कारण है कि गलत चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, सांसारिक मोहमाया के पीछे दौड़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम अपने घर वालों के साथ अच्छा ही करना सीखें,
घर वालों का ख्याल करना सीखें, अपने मम्मी पापा भाई बहन का ख्याल करना सीखें, उनके लिए समय दें। जब हम उनका ख्याल करना सीखेंगे, समय देंगे, जरूर हम दूसरों का भी ख्याल करेंगे। आप जहां नौकरी करते हैं, जहां पर पढ़ाई करते हैं, जहां पर कार्यरत हैं, क्या वहां के लोगों के प्रति आपका दिल में प्यार है? या ऐसा कोई इंसान है जिनको आप मिलते हैं लेकिन मायने नहीं रखता, उनको आप अनदेखा कर देते हैं? ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है? आज निर्णय लीजिए उनके लिए समय देने के लिए, उनके लिए समय दीजिए। और ऐसा ना हो कि एक दिन आएगा तो आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने इतना बड़ा गलती कैसे किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को देखिए, अपने रिश्ता को देखिए। कितने लोगों के साथ आपका अच्छा रिश्ता है? केवल उन लोगों के लिए आप समय देते हैं, दूसरों के लिए समय नहीं देते। तो आज निर्णय लीजिए सबके लिए समय देने के लिए, चाहे वो कोई भी हो जो आपसे मदद मांगेगा, जिनको आपकी ज़रूरत है, वास्तव में वही आपकी पड़ोसी है। जिनको आपकी ज़रूरत है, वास्तव में वही आपकी पड़ोसी है। वास्तव में उनके बारे में प्रभु आपसे लेखा लेगा अंतिम दिन। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में प्रभु का वचन कहता है, न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा ही हमारा जांच किया जाएगा। जो शब्द कहते हैं, जिस तरह जीवन जीते हैं, हर एक चीज़ का लेखा लिया जाएगा। जो हमने किया है, जो हमने बोला है, और उसके हिसाब से प्रभु हमें, और उसके हिसाब से हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आइए हम अपनी जीवन शैली को बदल डालें, दूसरों के लिए समय दें, दूसरों को प्यार करें, प्रभु के प्यार को दूसरों तक पहुंचाए, अच्छा ज़िंदगी जिए, खुशी का ज़िंदगी जिए, सबके साथ अच्छा से रहे, ताकि प्रभु का राज्य इस धरती पर आवे। आइए हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु के चरण में सौंपते हैं। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, एक नया इंसान बनने के लिए, एक उत्तम इंसान बनने के लिए। हर एक व्यक्ति जो मेरे पास आता है, तेरे प्यार को उन तक पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति जिनको मेरी ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए तू मुझे आशीष के पाँव से भर दे प्रभु, ताकि मैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। जितने भी लोगों को मेरी ज़रूरत है उनके लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं और एक अच्छा ज़िंदगी जी सकूं, एक अच्छा इंसान बन सकूं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं कि वे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, अपनी पढ़ाई के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ये दयालु यीशु, इन पर दया करना। जीवन कितना कठिन है इनको ज्यादा मालूम है। इनको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, अपने अंदर और बाहर भी संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु इनको साथ देना, इनके जीवन के हर पग पर इनको साथ देना, हर मोड़ पर इनको साथ देना। बहुत सारे खतरे हैं यीशु, उन सारे खतरों को पहचानने के लिए कृपा देना, विशेष करके छिपे फंदों को पहचानने के लिए कृपा देना। शैतान कार्यरत है, शैतान चारों ओर से हमारे ओर हम पर हावी होने का प्रयास करता है। इसको पहचानने की कृपा देना, हर फंदे से बचने की कृपा देना। ये प्रभु यीशु इस समय तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, संरक्षण का हाथ, सुरक्षा का हाथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।